श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम कंदर्प गणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पट। नमस्कार दोस्तों, आज है एक नई सुबह। आज हम फिर से निकल रहे हैं अपने एक नए ट्रिप पे। तो सोचा आपको भी हम लेके चलते हैं। पहले मगर जाने से पहले आपको ये दिखा दें, यहाँ पे योगी जी के ज़माने में लखनऊ जो है पूरा एक्सपो शहर हो चुका है। यहाँ पे कब एक्सपो लग जाता है पता भी नहीं चलता। अभी हम जस्ट यहाँ से निकल रहे थे तो ये कुछ प्लाईवुड एक्सपो जैसा लगा हुआ है, दिखाई दिया। मगर अभी तो फिलहाल तो घूमने जा रहे हैं। जब लौट के आएंगे तो कोशिश करेंगे कि यहाँ का भी नज़ारा आपको दिखाई दे। और इस ट्रिप का हमें बहुत टाइम से इंतजार था। जब से मंदिर बनना चालू हुआ, हम लोग कनाडा में थे, फिर बन गया, और अब जब ध्वजा भी लहरा गई है तो अब फाइनली हमारा ट्रिप का मुहूर्त भी आ गया है, जो हम आज जाने वाले हैं अयोध्या। फाइनली 2 दिनों का ये ट्रिप हमारा होने वाला है और हम आज से ले करके सोमवार तक 2 दिनों तक हम अयोध्या में श्री राम मंदिर और आसपास जो मंदिर और जगह हैं आपको सब घुमाएंगे। तो चलिए हमारी छोटी सी प्यारी सी गाड़ी के साथ आज आपको ले चलते हैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या। इसी के साथ हम निकल पड़े हैं अपनी यात्रा पे, जो कि होने वाली है 3 दिनों की। अयोध्या जाने के 2 रास्ते हैं लखनऊ से। एक तो आप बाराबंकी होते हुए जा सकते हैं, जो कि पुराना रास्ता कहलाता है, जो कि नेशनल हाईवे से होते हुए जाता है। दूसरा रास्ता अब नया रास्ता है, जो कि आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होकर लेके जाता है। आप लखनऊ के किसी भी कोने में हो, इन दोनों रास्तों में से जिस रास्ते पे भी आपको जाना है, आप लखनऊ के किसी भी कोने से किसान पथ को पकड़िए। और अगर आपको बाराबंकी होते हुए अयोध्या जाना है तो वहां पर आप बाराबंकी वाले हाईवे पे उतर जाइए, या फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जाना है तो आप सुल्तानपुर हाईवे पे उतर जाइए। हम अपनी यात्रा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के थ्रू कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये रास्ता जल्दी पहुंचाता है और बहुत ही क्लीन रास्ता है, गड्ढों से मुक्त है। तो हम आ चुके हैं किसान पथ पे, और किसान पथ पे चढ़ने के बाद हम चल दिए हैं सुल्तानपुर रोड की ओर। हमको टोटल दूरी तय करनी है 19 किलोमीटर की इस किसान पथ पे, और फिर हम पहुंच जाएंगे सुल्तानपुर रोड पे। अब हम उतर रहे हैं सुल्तानपुर रोड पे और इधर से जाएंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ओर। किसान पथ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। होपफुली फ्यूचर में इस गैप को फिल अप किया जाएगा, बट अभी ये एक गैप है जो कि सुल्तानपुर हाईवे फिल अप करता है। अब हम आ चुके हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, जिस पे सफर करने का मेरा बहुत दिनों से मन था। उद्घाटन होने के बाद कभी मौका नहीं लगा। ये मेरे लिए भी पहला मौका है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चलने का। ये एक्सप्रेसवे 2021 में ओपन हुआ था। 340 किलोमीटर की इसकी टोटल डिस्टेंस है। ये एक्सप्रेसवे यूपी एडा, जो कि एक्सप्रेसवेज को कंट्रोल करती है, यूपी में बनाती है एंड
ऑपरेशंस को कंट्रोल करती है, उसके अंतर्गत आता है। ये एक्सप्रेसवे जिला लखनऊ से चालू होकर बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर जैसे जिलों से होकर गाजीपुर में एंड हो जाता है। भाई साहब, इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद ना मैं लखनऊ में जो सबसे बड़ा परिवर्तन देख रहा हूँ वो ये कि बिहार की गाड़ियां, आपको छत्तीसगढ़ की, झारखंड की गाड़ियां बहुत दिख रही हैं। क्योंकि आदमी दिल्ली से निकलता है और सीधे 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लखनऊ आता है और लखनऊ के बाद किसान पथ पकड़ता है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, उसके बाद और सीधे निकल जाता है यूपी बॉर्डर गाजीपुर, उसके बाद अपना बिहार, झारखंड, वहां पे तो एक्सप्रेसवे है नहीं। बट ये एक्सप्रेसवे एक बहुत मेजर कनेक्टिविटी देता है, एक तरीके से कह लीजिए जो अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं उनके लिए। बाकी ये पूर्वांचल के डिस्ट्रिक्ट्स को तो कनेक्ट करता ही है, इसीलिए इसका नाम भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। यहाँ पे हमारा टोल करीब 175 रुपए लगा है। वैसे एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा फायदा जो एक आम आदमी को होता है वो ये है कि आप टाइमली पहुंच जाते हैं, बिना ज्यादा थकान के लंबी दूरी तय कर लेते हैं और अपनी दूरी तय करके जल्दी काम खत्म करके वापस आ जाते हैं। या फिर आप कह लीजिए जैसे आप आज की तारीख में लखनऊ में हैं तो आप बिहार के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। पहले हमको याद है कि बिहार जाना एक टास्क हुआ करता था, जहां पर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। बेसिकली आपको ट्रेन पकड़नी होती, तो ट्रेन में भाई साहब भीड़ का जो सैलाब होता था ना, उसको देख करके दिल सिहर जाता था कि ना भाई रहने दो, इससे अच्छा घर में बैठो। तो एक्सप्रेसवे से एक तरीके से ये भी कह लीजिए कि आदमी की मोबिलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और मेरे को जैसे आउट ऑफ इंडिया भी ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है, तो मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। कनाडा में मैंने मैक्सिमम स्पीड लिमिट 100 देखी थी, यहाँ पर 120 मिल रही है मेरे को। ये जस्ट इमेजिन, कनाडा से ज्यादा स्पीड में मैं यहाँ ड्राइव कर पा रहा हूँ। बस एक चीज है कि यहाँ पर मैं 120 एक्सप्रेसवेज पे चला पाता हूँ, वहां पर जो हम नॉर्मली भी विद इन द सिटी हम 100 पे चला पा रहे थे, बट 100 मैक्सिमम लिमिट। बट ये एक ऑप्शन अवेलेबल है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। शुरुआत है, रास्ता लंबा है, बट हम भी पहुंचेंगे। अब इसी के साथ हम उतर गए हैं आपके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से। अब ये जो रास्ता है ना, अब ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है आपको अयोध्या तक की। यहाँ से करीब 54 किलोमीटर हमको कवर करना पड़ेगा। और ये जो लिंक रोड दी गई है ये भी एक्सप्रेसवे की तरह ही है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, बढ़िया मेंटेन्ड है, मजा आ रहा है चलाने में। बस ये है कि एक्सेस कंट्रोल नहीं है, तो थोड़ा सा इंटरप्शंस बीच बीच में आते हैं। बट ड्राइव का यहाँ भी मजा आ रहा है। ऑल इन ऑल लखनऊ से लेकर के अभी यहाँ तक अप्रोक्सीमेटली हम अयोध्या पहुंचने ही वाले हैं। हमें ड्राइव का बहुत आनंद आ रहा है। जो पुराना रास्ता है बाराबंकी वाला, हम उससे भी जा चुके हैं, अच्छा है। बट क्या है ना कि एक्सप्रेसवे का आनंद तो कुछ और ही है। इसी के साथ हमारे चरण पड़ चुके हैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या। स्वागत है आपका इस पावन नगरी में। अगले 2 दिन
हमारे बहुत ही आनंदमय होने वाले हैं। और हाँ, कभी मैंने बहुत पहले सुना था कि यूपी एक गरीब प्रदेश, आज वो नजरिया चेंज हो चुका है और बहुत सारे लोग यूपी आगे ड्राइव करना चाहते हैं, क्योंकि यूपी सिर्फ इकोनॉमिकली और अदर फ्रंट्स पे नहीं बढ़ रहा है। इनफैक्ट यूपी आपका एक्सप्रेसवे का प्रदेश बनता जा रहा है। यहाँ पर इतने एक्सप्रेसवेज हैं जो शायद किसी भी स्टेट में नहीं है। इनफैक्ट लखनऊ में ही आपके 2 एक्सप्रेसवेज हैं, थर्ड इज अपकमिंग, जो आपका लखनऊ कानपुर है। और लखनऊ की ही पेरिफेरी से गुजरता हुआ एक चौथा एक्सप्रेसवे जो कि गंगा एक्सप्रेसवे, और आई थिंक वो इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे होने वाला है, वो भी अप्रोक्सीमेटली बन के तैयार है। तो आने वाले 3 से 4 महीने के बाद आप यूपी छोड़िए, लखनऊ शहर तो 4 मेजर एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड पाएंगे। और जिस शहर की कनेक्टिविटी ऐसी हो तो वहां पे डेवलपमेंट को कौन रोक सकता है। बहरहाल हम पहुंच गए हैं अयोध्या और निकल पड़े हैं अयोध्या धाम की ओर, जहां पर हम जाकर के अपने होम स्टे पे पहले अपना सामान रखेंगे, फिर थोड़ा सा बाहर निकल के आनंद लेंगे अयोध्या और राम पथ का, और देखेंगे कि भाई कितनी बदल गई हमारी अयोध्या। हो गए हैं 5-10 साल जब हमने देखा था। ये तो पता है कि रामलला टेंट से निकल करके अब महल में आ गए हैं, उसके अलावा क्या बदला है। बने रहिए हमारे साथ और बोलिए जय श्री राम। हम लोग पहुंच चुके हैं अपने होम स्टे में। आने के बाद इतनी जगह पार्किंग, नो पार्किंग, गाड़ी एंट्री नहीं है कार की, इतना कुछ प्रॉब्लम हुई तो हमने बंद कर दिया। अब फाइनली हम होम स्टे में पहुंच चुके हैं। अब आपको यहाँ से हम नज़ारे दिखाएंगे। तो आइए, पहले तो आपको हम देते हैं अपने रूम का टूर और फिर आपको ले चलते हैं बाहर, दिखाते हैं आपको रूम। और यहाँ पर पड़े हैं 3 बेड इधर और 2 इधर, टोटल 5 बेड पड़े हुए हैं। पूरी बारात सो सकती है इसमें। श्री राम ये देखिए, ये है राम मंदिर का रास्ता। ये है इधर बिरला धर्मशाला। हम लोग आ गए हैं धर्म नगरी अयोध्या। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, जो मन हो रहा है मंदिर अभी पहुंच जाए। बहुत साल बाद आए हैं। और ये सामने है बिरला धर्मशाला। आइए एक बार यहाँ अंदर देख के आते हैं। ये है यहाँ की बिरला धर्मशाला, बहुत ही सुंदर बनी हुई है। गार्डन है बहुत ही प्यारा सा। और रूम्स अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, वो मंदिर की स्टाइल में बनी हुई है। तो ये धर्मशाला घूम के आए, बढ़िया है, साफ सुथरा है, बट यहाँ पे कोई बुकिंग अवेलेबल नहीं है। अगर आपको यहाँ पे बुकिंग करनी है, रूम चाहिए, तो सुबह 10 बजे आइए। कोई चेकआउट हो रहा होगा, आपकी किस्मत, तो आपको रूम मिल जाएगा, वरना मिलने की ज़्यादा उम्मीद मत करिए। और ये देखिए, राम मंदिर का एंट्रेंस उस साइड पे है और इधर ये वेटिंग हॉल बना रखा है। और ये होटल रेस्टोरेंट देखिए कितने बढ़िया प्यारे से लगा रखे हैं। इनफैक्ट ये पूरी रोड ही पूरी सजा रखी है लाइटों से। यहाँ का तो पूरा कायाकल्प हो गया है। थोड़ा बहुत सालों बाद आया हूँ मैं, मगर ये तो एकदम ये दूसरी अयोध्या लग रही है जैसे मैंने देखी थी। ये रोडें सन्नाटा हुआ करती थी, बस लोग पैदल चलते हुए दिखाई पड़ते थे। अब देखिए क्या रंगीनियत छाई हुई है यहाँ पे। ये फूल लाइटें और कितनी सजावट कर रखी है।
भाई हम आ गए बैंगलोर कैफे में इस उम्मीद से कि कॉफी पियेंगे। देखते क्या मिल रही है। कट्टे इडली मिल रही है, कर्ड राइस, साउथ इंडियन मील्स, चाइनीज सूप, नॉर्थ इंडियन, कॉफी कॉफी कॉफी। कॉफी किधर है? कॉफी मिल गया 40। ये अपनी आ गई है फिल्टर कॉफी और बढ़िया एकदम एकदम मुझे साउथ वाला टेस्ट याद दिला दिया, वैसी ही है। बढ़िया है, मजा आ रहा कॉफी पी के। बहुत दिनों से फिल्टर कॉफी पीने का मन था, आज पूरा एकदम मजा आ गया। टेस्ट आ गया बहुत दिनों बाद। और ये सब ये मैडम कटोरी लेते हुए पी ले रही हैं, कटोरी में पी। इसमें डालेंगे ऐसे और पीते। ये है बैंगलोर कैफे, यहाँ पे ये सब आइटम मिल जाते हैं। चाइनीज भी मिल जाता है बैंगलोर कैफे, और साउथ इंडियन तो है ही, और इधर शायद नॉर्थ इंडियन भी है। हाँ, वेज पुलाव, बिरयानी, पनीर, मशरूम, ये सारा कुछ मिल जाता है। कॉफी अपनी खत्म हो गई है, इडली में मंगा ली है, इडली खा के देखते हैं। ये भाई इडली आ गई 70 रुपीज की, 2 प्लेट इडली, सांभर कैसी टेस्टी, बढ़िया टेस्टी है। इधर एकदम बढ़िया चहल पहल है रोड पे, चारों तरफ दुकानें 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 दुकानें। और इस टाइम पे ये इसको बोलते हैं रामपथ, और ये रामपथ पे आपका गाड़ियों का आना जाना बहुत हद तक बंद कर रखा है। बाहर की जो गाड़ियां हैं उनको तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जो यहाँ की लोकल है और नगर निगम के जो ई रिक्शा है उनको अलाउड है, वो आ सकते हैं सवारी लेकर के। बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं है यहाँ पे। ये है रेलवे स्टेशन रोड, इधर लगी हुई मूंगफली और ठेले, रोड एकदम खचाखच भरी हुई। हनुमंत रेस्टोरेंट, यहाँ पे फुल मेला जैसा लगा हुआ, एकदम मजा आ रहा है। यहाँ भाई सबसे बढ़िया चीज लगी, ठेले पे पूरा खाना फुल थाली 70 रुपए में, दाल चावल सब्जी रोटी, एक पनीर की सब्जी भी दे रहे हैं। गजब, इससे सस्ता क्या चाहिए आपको। ये ट्राई नहीं किया मगर ट्राई करने लायक बनता है भाई, आराम खिलाना। टूटा हुआ है। ये देखिए यहाँ का वेटिंग हॉल है, और यहाँ पे आइए बैठिए आराम से। फीमेल टॉयलेट है, ड्रिंकिंग वाटर है, तो मेल्स की टॉयलेट है, बेसिक लाइफ सपोर्ट फर्स्ट एड भी है। और ये हॉल है, शायद इधर काउंटर है, यहाँ पे टिकट मिलती होगी या लॉकर मिलता होता होगा, और डोनेशन काउंटर भी है। और बढ़िया जगह है। हमने यहाँ मार्केट में मैग्नेट लिए हैं, 6 मैग्नेट लिए हैं 100 रुपए के टोटल, बार्गेनिंग करने के बाद। तो इसमें हमने 2 अलग अलग वैरायटीज के लिए हैं। एक बंदर आ गया एक तो है ये भगवान राम सीता लक्ष्मण जी का मैग्नेट, और दूसरी वैरायटी है आपका राम मंदिर वाला मैग्नेट। ये अब ये क्या है कि घर ले जाएंगे और एज अ सोवेनियर सबको दे देंगे, सब खुश। ये देखिए आरती का टाइम, मंगल आरती सुबह 4:30 बजे, श्रृंगार आरती सुबह 6:30 बजे, और शयन आरती 9:30 बजे। और अभी शाम के हम करीब 8:15 पे आए हैं, और सारे टोकन खत्म है, सारे पास खत्म हो चुके हैं।
ये देखिए हम एंटर कर रहे हैं भगवान श्री राम लला के जन्म स्थान के कैंपस में। आइए थोड़ा दर्शन करके आते हैं। दर्शन तो नहीं करेंगे अभी, और अभी शायद हो भी नहीं रहे, बस हाँ थोड़ा सा घूम के आते हैं, मंदिर का दर्शन करते हैं, बाहर से कंपाउंड देखते हैं, वो सब देख करके आते हैं। आइए चलते हैं। यहाँ पे टीवी लगा रखी है और ये लाइन, और ये हम चल दिए हैं लाइन में। अभी दर्शन नहीं करेंगे, सिर्फ मंदिर का कैंपस घूमेंगे, और कल हमारा पास है तो कल पास के साथ दर्शन करेंगे और देखेंगे कि नॉर्मल में और पास में क्या अंतर है। श्री राम श्री राम श्री राम। मंदिर तो साउथ इंडियन स्टाइल में बहुत बढ़िया बना रखा है। ये भी शायद अभी रिसेंटली बना है, ये वाला श्री राज गोपुरम। ऊपर शेड लगा रखी है ताकि धूप हो तो छांव मिल सके। उधर शायद वो मंदिर दिखाई दे रहा है, बहुत ही प्यारा सा। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये मंदिर है या ये इधर वाला मंदिर है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ जिस पे लाइटिंग कर रखी है वही मंदिर होगा, बट जो अभी ध्वजा लहराई गई है वो उस टाइप से तो वो वाला मंदिर लग रहा है जो पीछे है। चलिए देखते हैं। श्री राम श्री राम श्री राम। अब इधर और लेफ्ट राइट में खूब सारे, पहले ये छोटी जगह हुआ करती थी, अभी तो बहुत अभी तो बहुत चौड़ा रास्ता बना दिया है, और अभी समझ में भी नहीं आ रहा है मेरे को कि कहाँ पर क्या था और कहाँ से रास्ता निकाला ये। और कुछ भी कहो, सामने लाइटिंग देखिए क्या प्यारी लग रही है, जैसा लग रहा है कि एलईडी डिस्प्ले किया, वो मंदिर नहीं है, बस एक टीवी लगा के डिस्प्ले कर दिया है। बढ़िया लग रहा है एकदम। और फिर अपने प्रभु श्री राम का मंदिर है, बढ़िया तो लगना ही है। श्री राम श्री राम श्री राम। अच्छा, ये है आपका अमावा राम मंदिर, देखिए क्या ही प्यारा लग रहा है। श्री राम। और इधर है आपका मेन राम मंदिर। इसके जाने के लिए आई थिंक ये वाला रास्ता है जहाँ पे आप चेक करा करके, सिक्योरिटी करा करके जाओगे। और ये आई थिंक यहाँ से ऐसे घूम करके फिर इधर सीधे जाना है। यहाँ जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, हम लोग पहले सिक्योरिटी की पोस्ट के उस साइड थे, यहाँ पे बैग स्कैन हुआ, इस साइड आ गए हैं। और ये सामने कोई बिल्डिंग है, आई थिंक ये सिक्योरिटी या लॉकर्स हैं यहाँ पे, और ये लॉकर के बाद शायद जमा करके फिर हम उधर से ऐसे जा रहे हैं। बट यहाँ पे भीड़ लगी हुई है अच्छी खासी, अभी बस यहीं पर देखते हैं और फिर आगे चलते हैं। ये देखिए भाई, वहां पर था सिक्योरिटी चेक, और सिक्योरिटी चेक से हम इधर आए, और ये है, इसका नाम शायद बताया कुछ APFC बिल्डिंग ऐसे कुछ। और यहाँ पे लॉकर्स हैं, लॉकर में अपना सामान जमा करिए, एक्सेप्ट आपका जो एक छोटा सा पर्स है वो, और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे इधर पीछे पीछे जाकर, तो फिर उधर आपको राम मंदिर मिलेगा। और ये बिल्डिंग का एंट्रेंस देखिए क्या लैविश बना रखा है, बढ़िया सा।
आज के ज़माने में इस टाइप का आर्किटेक्चर सामने बन रहा है और बन के खड़ा भी हो चुका है, देख करके दिल खुश हो जाता है। और जैसे हम लोगों को अभी जाने का मूड नहीं है, तो हम लोग यहीं से सीधे एग्जिट कर जाएंगे, यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे, तो हमको इधर से बिल्कुल नहीं जाना है। तो ये आपका जो लॉकर है, लॉकर के ठीक सामने आपका एग्जिट, आप यहाँ से बाहर निकल जाइए। और ये आर्किटेक्चर देखिए बिल्डिंग का, एक बार इधर सामने से देखते हैं कितना प्यारा बना रखा है। कुछ तो लिखा हुआ है, एक बार मैं पढ़ के आता हूँ फिर बताता हूँ कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। और ये है लेविश, आलीशान कह सकते हैं एंट्रेंस इसका, और क्या नक्काशी कर रखी, क्या डिजाइन है। चलिए एक बार मैं पहले पढ़ के आता हूँ फिर आपको बताता हूँ वहाँ लिखा क्या हुआ है। ये रहा पूरा इतिहास श्री राम जन्मभूमि, भगवान श्री राम की मान्यता। यहाँ पे पहले जो बाबरी मस्जिद थी उसके बारे में, और वहाँ से ले करके आज तक का इतिहास। यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट डेट लिखी हुई है, 22 दिसंबर 1949, जब भगवान श्री राम लला की मूर्तियाँ प्रकट हुई। तो ये आप पॉज करके पूरा इतिहास पढ़ सकते हैं। और ये जनवरी 2024 तक का इतिहास। यहाँ पे डेट देखिए, 1090 से लेकर के 2024 तक की पूरी कहानी लिखी हुई है। आइए इसके अंदर देखते हैं क्या है। खैर ये तो पता ही हो गया कि लॉकर है और यहाँ पे आप सामान रख सकते हैं। और ये क्या ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है। ऊपर देखिए, और इस साइड लॉकर की व्यवस्था है, इधर भी लॉकर की व्यवस्था है। ये सब लॉकर रूम है, लॉकर्स हैं इधर भी। सब लोग फोटो खिंचा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कि किसकी है, क्या जिसकी भी हो, अच्छी मूर्ति है। चलिए इधर से बढ़ते हैं भाई। इधर लॉकर बहुत ज्यादा है, पूरी बिल्डिंग लॉकर से भरी पड़ी है। इधर जितने भी कमरे, दरवाजे, शौचालय भी अवेलेबल है। जितने भी कमरे, दरवाजे आपको दिखाई दे रहे हैं सब लॉकर की लॉकर्स है। और ये बहुत ही प्यारा सा गेट। और इधर ये बंदर भाई फूल माला लेके भाग गया। स्पेशियस दे रखा है तो कंजेशन नहीं है। पहली बार लग रहा है कि हाँ किसी अपने हिंदू मंदिर में आए हैं और इज्जत के साथ आए हैं। ये व्यवस्था सारे मंदिरों में होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए। थोड़ा सा मतलब आप जाओ धक्का, अब हिंदू मंदिरों की तो पहचान बन चुकी है, आप घुसो जब तक धक्का मुक्की ना हो, भीड़ भाड़ ना हो, चार लोग बोले ना आपको, तब तक फील नहीं आता है। बट यहाँ पे देखिए फील आ रहा है। देखिए कि मैं अकेला खड़ा हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। वो मंदिर के जस्ट पास में खड़ा हूँ, तो ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए। इधर देखिए रात के दिन पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा, गार्डन बना रखा है बहुत प्यारा सा। इधर भालू बैठा हुआ ऊपर से। इधर से हम एग्जिट करते हैं। ये मैदान बड़ा पसंद आया मेरे को। उधर आप बढ़िया आराम से सिक्योरिटी पास करके आइए। इधर लॉकर में फुर्सत में आराम से बैठिए। मतलब फुल प्रॉपर मैनेजमेंट है क्राउड का। और दिख रहा है कि आप कभी भी किसी भी टाइम आओगे ना तो आपको भीड़ बहुत ज्यादा या रश नहीं मिलने वाला है। आप कहीं ना कहीं एंगेज रहोगे। ये बढ़िया चीज है। चलिए अब चलते हैं वापस की तरफ। खाना ना खाया जाए और आज का डे एंड किया जाए। अच्छा एक करेक्शन है,
ये गिलहरी है, भालू नहीं है। और साथ में इधर देखिए लाइटिंग अमावर राम मंदिर की क्या ही प्यारी लग रही है भाई, दिल जीत लिया इसने भी। कल यहाँ भी जाएंगे। चलिए फिलहाल आ गए हैं अपने एग्जिट पे। अब अपने एग्जिट से निकलते हैं हम बाहर। और ये देखिए ये है आपका एग्जिट का रास्ता। ये आई बिलीव वहीं पर निकलेगा जो आपका रेलवे स्टेशन वाला चौराहा था। और अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, शायद हॉल बन रहे हैं। पूरा बढ़िया कंस्ट्रक्शन करके छोड़ेंगे यहाँ पे। और सामने ही बिरला धर्मशाला भी दिखाई दे रही है। ये शिशु आहार कक्ष कुछ बनाया हुआ है मैमी पोको पैंट्स की तरफ से। आई थिंक ये बच्चों की फीडिंग के लिए, डायपर चेंज करने के लिए इधर बना रखे हैं। और ये कई जगह मतलब बना रखा हुआ है। यहाँ पे बैठने की एकदम उचित व्यवस्था है। आप एग्जिट कर रहे हैं तब यहाँ पे आराम से आके बैठिए। ये देखिए बाइक पार्किंग अच्छी खासी है। कार पार्किंग यहाँ पे नहीं है। पूरे शहर में आपको कार पार्किंग, गवर्नमेंट कार पार्किंग इनफैक्ट बहुत ज्यादा मिलेगी। आपको कोई भी बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हाँ एक चीज और, ये जो सामने रोड है इस साइड पे, इसको बोलते हैं रामपथ। रामपथ पे आप बिल्कुल भी उम्मीद मत करिए आप गाड़ी ला पाएंगे। आपका जहाँ पे स्टे अगर रामपथ के आसपास है तो आप गाड़ी बिल्कुल भी नहीं ला पाएंगे। तो आपको क्या करना है, गवर्नमेंट पार्किंग में जाके लगा दीजिए। 24 घंटे का 100 रुपीज चार्ज है। बढ़िया आराम से छोड़ दिए, ई रिक्शा करिए, यहाँ पे आइए, एंजॉय करिए, रामपथ पे पैदल पैदल घूमिए और वापस जाते समय कार उठा के चले जाइए। सबसे अच्छा अंजाम ये है आपका एग्जिट इधर से। तो जैसा हमने उम्मीद किया था हम इधर निकल आए हैं। यहाँ पर आपका वही रेलवे स्टेशन चौराहे पे, और सीधे यहाँ से आप अगर जाएंगे तो चौराहा पार करके रेलवे स्टेशन निकल जाइए। बाकी इधर आपका वही मार्केट है, छोले भटूरे ये सब है। इधर ही से चलो वहाँ चलो चलो चलो। ये मार्केट भी देख लेते इसी बहाने। क्या है यहाँ पे, रघुपति लड्डू प्रसाद माला। ये मार्केट तो भाई यहाँ पे खत्म हो गई। वापस चलते हैं। यहाँ पे भगवान श्री राम की खूब सारी मूर्तियां मिल रही हैं। वही पूजा का सामान है, प्रसाद है। हमको फिर से वापस जाना पड़ेगा, फिर वहीं से लेफ्ट लेना पड़ेगा। लेफ्ट लेकर के हम रेलवे स्टेशन चौराहे पे पहुंच जाएंगे। इधर ये कपड़ों की दुकान है, सारी गाड़ियां मिल रही हैं, शॉल है, इधर सोडा है। अच्छा अभी हमने पूछा तो यहाँ पे 2 टाइप के लंगर चलते हैं। एक तो ये सामने जो सीता रसोई है, ये आपके सीता रसोई आपके एग्जिट, सीता रसोई आपके एग्जिट पे है। और एक अमावा राम मंदिर है, वो जब आप आएंगे एंट्रेंस पे तो सिक्योरिटी चेक से ठीक पहले आपका अमावा राम मंदिर पड़ता है। और सीता रसोई जो है आपकी एग्जिट पे पड़ती है। तो दोनों जगह लंगर चलता है, कहीं भी आप अपने सहूलियत अनुसार खा सकते हैं। अभी तो लेट हो चुका है तो आज तो बंद हो चुका है दोनों जगह। अमावा राम मंदिर में चल रहा था हम, बट वहाँ के लिए आपको लॉकर में सामान रख करके फिर जाना पड़ेगा, तो हमने आज के लिए रहने दिया है। कल हम जरूर ट्राई करेंगे। और अमावा राम मंदिर का तो बहुत सुना हुआ है, वहाँ पे जरूर प्रसाद लेंगे। और ये है आपका चौराहा, लेफ्ट पे वीणा चौक, सामने आपका अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन जो आई थिंक यहाँ से 4 किलोमीटर पे है। और राइट पे है आपका श्री राम हॉस्पिटल। घूम फिर के हम लोग आ गए हैं बिरला धर्मशाला के सामने। हालांकि यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है, यहाँ पे बुकिंग वुकिंग नहीं है। इसके पीछे है, इसके जस्ट पीछे एक होम स्टे है गली में, वहां पे मिला है, वहां पे रुकेंगे। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे शाम को 7 बजे आरती होती है, जिसके लिए आपको पास की कोई जरूरत नहीं है। शाम को 7 बजे आइए, बढ़िया आराम से, बिना पास के, बिना धक्का मुक्की के। और अब देखिए आपको रोड पे बहुत चहल पहल दिख रही होगी गाड़ियों की,
क्योंकि रात के 9 बजे के बाद इस रोड पे फिर वाहन आना अलाउड हो जाता है, क्योंकि राम मंदिर आपका बंद हो जाता है। उसके पहले नगर निगम के ई रिक्शा के अलावा कोई भी गाड़ियां अलाउड नहीं है इस रोड पे चलने के लिए। तो इस वजह से मैं सजेस्ट करूंगा अपनी गाड़ी लाइए, सरकारी पार्किंग में लगाइए और ई रिक्शा के साथ आनंद उठाइए प्रभु श्री राम के दर्शन और राम पथ का। ये देखिए क्या चहल पहल है, पूरा आनंद उठाइए अयोध्या नगरी का। अब यहाँ सामने गली से हम चलते हैं अपने होम स्टे में। तो ये रहा आपका उडुपी एक्सप्रेस रामेश्वरम का रेस्टोरेंट, ये आपका एंट्रेंस, ये बिरला धर्मशाला, और इसी के ठीक सामने हम चल पड़े अपने होटल के लिए या होम स्टे कह लीजिए, उधर की तरफ। तो ये था हमारा आज का सफर जो कि हमने चालू किया लखनऊ से अयोध्या तक का। हमने आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे घुमाया, उधर से अयोध्या तक लेके आए, और अब अयोध्या के बाद भाई यहाँ पे आपको ढाबे हर जगह मिल जाएंगे। तो अब एक झलक हमने आपको दिखा दी प्रभु श्री राम के मंदिर की। अब कल आपको अयोध्या नगरी के पूरे दिन के टूर पे लेके चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और जय श्री राम।